अभी आ रहा है जी आपकी स्क्रीन पर? चलिए देखिए, समानी व आकूतिः, आकूतिः समाना हृदयानि, हृदयानि वह समानमस्तु, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति, सुसहासति, सुसहासति। ये हो गया। तो एक बार प्रवाह से उच्चारण देख लीजिए। ओम समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। बस इतना सा मंत्र है, छोटा सा। अब आइए इसके अर्थ पर हम लोग विचार करते हैं। ध्यान से समझेंगे। कुछ इस मंत्र में वही बातें मिलेंगी पुरानी, आपको लगेगा कि ये तो पहले जैसी ही बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भेद भी आज देखने को मिलेंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे, कभी नहीं देखे होंगे। तो देखिए, इस मंत्र में बहुत सारी गूढ़ बातें भी हैं। सबसे पहला शब्द है व, और व का वह हो जाएगा, ऐसे जो बना था, पीछे जो आया था वह या वो। तो वो के लिए क्या शब्द बताया था मैंने? युष्माकम। और युष्माकम का मतलब क्या होता है? तुम सब, कि तुम सब जो हैं ये तुम्हारे आकुति, आकुति जो है वो तुम्हारे आकुति समानी, समान हो। तुम्हारी जो आकुति है ना वो समान हो। बस इतना सा अर्थ है। पहली पंक्ति हो गई कि तुम सबकी या तुम्हारी जो आकुति है ना वो कैसी हो? समान हो। और समान का मतलब एक वृद्धि भी होता है। समान के लिए एक तात्पर्य आता है वैशेषिक दर्शन में, एक सामान्य शब्द होता है, सामान्य या समान। समान से ही सामान्य बनता है, और ये वृद्धि के सेंस में होता है, बढ़ने के सेंस में। तो शुरू में जो लोग वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं वहां पे इसकी चर्चा आती है। ये चर्चा मैं फिर कभी रखूंगा, लेकिन अभी तो ऐसी समझ लीजिए कि आपकी जो आकुति हो वो कैसी हो? समान हो या बढ़ने वाली हो, खूब वृद्धि हो उसकी। अब देखिए, इस आकुति शब्द को समझेंगे। कठिन है ना, पहली बार सुन रहे हैं हम इसको, आकुति को। तो आकुति शब्द को खोलते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, आकुति ही अध्यवसाय उत्साह आप्त रीतिर्वा सापी वो युष्माकम। आगे को बहुत बड़ी बात कही, लेकिन मैं 3 शब्द लिख देता हूँ, ये जो 3 मैंने बोले। सबसे पहला शब्द है अध्यवसाय, आप लिख लीजिए। और दूसरा शब्द है उत्साह, और तीसरा शब्द है आप्त रीति। ये 2 शब्द आपके लिए नए हैं, ये वाले। उत्साह को तो आप जानते ही हैं, बीच वाला जो है। तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा जो मंत्र कह रहा है कि तुम सबके, परमात्मा कह रहे हैं हम मनुष्यों के लिए कि हे मनुष्यों, तुम सबके, तुम्हारे आकुति कैसे हो? बढ़ने वाले हो, खूब वृद्धि को प्राप्त हो, समान हो जाए वो सबके। क्या हो जाए? तो वो आकुति शब्द को खोलते हुए 3 शब्द बताए ऋषि दयानंद ने। सबसे पहला है अध्यवसाय, दूसरा है उत्साह, और तीसरा है आप्त रीति। अब इनको समझते हैं तीनों शब्दों को। सबसे पहला अध्यवसाय। अध्यवसाय शब्द का मतलब होता है निश्चय, निश्चय। और उत्साह शब्द को आप जानते ही हैं। उत्साह शब्द को बताने की आवश्यकता थोड़ी है, किसी भी काम को करने के लिए जो एक लगन होती है उसको उत्साह कहा जाता है। और आप्त रीति क्या होता है? आप्त रीति का मतलब होता है, आप्त तो आप जानते हैं धार्मिक जन, और रीति मतलब उनका आचरण, धार्मिकों का जो आचरण है, यानी जो हमारे जीवन में श्रेष्ठ आचरण है वो हो गया इसका मतलब। तो अध्यवसाय माने हमारा निश्चय, उत्साह, और तीसरा है धार्मिकों का आचरण। ये कैसा होना चाहिए? खूब बढ़ने वाला होना चाहिए, समानता को प्राप्त हो। हम सभी लोगों का आचरण जो हो, हमारे भीतर का उत्साह और हमारा निश्चय वो कैसा होना चाहिए? समान हो और खूब बढ़ने वाला हो। और
बढ़ करके क्या देने वाला हो, तो ऋषि दयानंद लिखते हैं सर्वेषाम जनानाम सुखायेव भवतु, सब जनों में वो सुख को बढ़ाने वाला होना चाहिए, सभी लोगों के मनुष्यों का उससे सुख बढ़े, ऐसा हो। तो हमारे जीवन में जितना भी अध्यवसाय हो, जितना भी निश्चय हम करते हैं किसी कार्य के लिए, निश्चय किया जाता है ना, निश्चय शब्द जो है, निश्चय का तात्पर्य है जैसे कोई कार्य करना है, किसी कार्य के लिए सबसे पहले जैसे कहा जाता है कि मैंने ठान लिया है कि अब मुझे काम करना है, मन में एक निश्चय संकल्प जैसी स्थिति होती है, उसको निश्चय कहा जाता है। जो एक व्रत लिया जाता है, जो अपने मन में ठाना जाता है, उसको अध्यवसाय कहा जाता है। ये ठान तो लिया है पहले, लेकिन अब आगे उस काम को करने के लिए मन में उत्साह नहीं है, कोई लग्नशीलता, ऐसा पराक्रम जैसी स्थिति नहीं है, बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए आगे ऋषि ने एक शब्द दिया उत्साह, वीर्य, पराक्रम, ऐसे कई सारे शब्द पीछे आए थे पिछली कक्षाओं में। तो जब निश्चय कर लिया किसी कार्य के लिए तो फिर क्या होना चाहिए, उत्साह हो उसके लिए। और फिर क्या हो, जब उत्साह हुआ तो फिर हमारा जो उस कार्य को करने का जो आचरण हो वो कैसा हो, आप्त रीति, जैसे आप्त होते हैं, जैसे महापुरुष हो, जैसे महान पुरुषों का आचरण होता है, धार्मिकों का, श्रेष्ठों का, सज्जनों का जो आचरण होता है वैसा होना चाहिए। पहली पंक्ति हो गई, आप फिर से ध्यान से देखिए, समानी वह आकुति ही, तुम सबका, या अपने लिए ले लेंगे तो हम सबका जो आकुति है वो कैसा होना चाहिए, समान हो। समान मतलब खूब बढ़ने वाला हो, खूब वृद्धि को प्राप्त हो। और आकुति शब्द के तीन अर्थ फिर से देख लीजिए, अध्यवसाय, उत्साह और आप्त रीति। पहले का हो गया निश्चय, अध्यवसाय को निश्चय बोलते हैं, और उत्साह को तो आप जानते ही हैं, और आप्त रीति मतलब धार्मिकों का आचरण। यह हो गया पहला वाक्य। आगे देखते हैं, समाना हृदयानी वह, समाना हृदयानी वह शब्द फिर से आ गया, तो वह का मतलब वही युष्माकम, तुम्हारे, हृदयानी मतलब हृदय, ये बहुवचन में है कि तुम सबके जो हृदय हैं वो सब क्या हो, समाना, वो भी समान हो जाएं, वो भी खूब वृद्धि को प्राप्त हों। तो ये समान कैसे हो जाएं और कैसे वृद्धि को प्राप्त हो, तो उसके लिए ऋषि दयानंद एक बात लिखते हैं, वो कहते हैं वह युष्माकम हृदयानी, हाँ, हृदयानी अर्थात मनसानी, मानसानी, प्रेम प्रचूर्णानी कर्माणि निर्वैराय समान अन्य विरुद्धान येव संतु, ऐसा कुछ वाक्य लिखा उन्होंने। मैं इसको संक्षेप में बता देता हूँ आपको सरल भाषा में। वो कहते हैं कि तुम सबके जो हृदय हैं वो कैसे होने चाहिए, प्रेम प्रचूर्णानी, हृदय मतलब हृदय को एक और शब्द खोला उन्होंने लिखा मानसानी, यानी तुम्हारे जो मन है, तुम्हारे जो विचार हैं वो कैसे होने चाहिए, प्रेम प्रचूर्णानी, प्रेम से पूरित होने चाहिए, उसमें खूब भरपूर प्रेम हो तुम्हारे हृदय में। और क्या लिखा, निर्वैराय, और वो वैर से रहित होने चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की विरोधी भावनाओं से रहित हमारे मन हो जाए, ऐसा परमेश्वर हमारे लिए यहाँ पर आदेश कर रहे हैं। हमारे मन में क्या हो, सबसे पहले प्रेम हो। जैसे पीछे कितनी ही चर्चाएं ऐसी आई कि जब हम आपस में संवाद करें, हम आपस में बैठकर बातचीत करें, हम किसी भी प्रकार से किसी के साथ व्यवहार हो तो वो कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो बार बार वही बात आई थी, सुसुष्ठु कोमलम कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वै मनुष्यै सदा वक्तव्यम, वहां से लेके बात चली थी और आज तक वही बात चल रही है ना। जब हमने यज्ञ करना शुरू किया था तो वो स्वाहा शब्द का जब अर्थ बताया था, तब से लेकर आज तक वो बात बार बार दोहराई जा रही है। कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारे हृदय, हमारे विचार, हमारा मन आपस में कैसा होना चाहिए, प्रेम प्रचूर्णानी, प्रेम से पूरित होना चाहिए, मधुरता से युक्त हो, उत्तमता से युक्त हो, ऐसा। और कैसा होना चाहिए, निर्वैराय, वैर से रहित होना चाहिए, और विरुद्ध विचारों वाला नहीं होना चाहिए हमारा मन, हमारा हृदय। और यदि है कि हमारे आपस में हृदय परस्पर विरुद्ध हैं, किसी भी प्रकार से उनमें भेद है, हमारे विचारों में भेद है, हमारे मनों में भेद है, तो कैसा कर लें, पीछे एक मंत्र में आया था, क्या करें, परस्पर मिलकर संवदध्वम आया था ना, संवदध्वम, हम आपस में मिलकर
प्रश्न उत्तर विधानेन संवादम कुरुत। प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम क्या करें, संवाद करें। और कैसे करें, तो उसी मंत्र में एक बात और कही थी, संप्रीत्या, प्रीति पूर्वक, प्रेम से हम चर्चा करें, संवाद करें। जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में भी सदस्य हैं, तो वहां पर होता क्या है, सबके विचार नहीं मिलते। कई मान लीजिए कोई नई बहू घर में आती है या और भी कोई सदस्य घर में होता है, तो नहीं मिलते विचार, किसी न किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े या कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो परस्पर विरुद्ध होता है और जो क्लेशों को बढ़ाता है, दुखों को बढ़ाता है। तो ऐसे में देखिए ये मंत्र हमको स्पष्ट आदेश दे रहे हैं, हमारे जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं, हमारे संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। वो संगठन जो परिवार से लेके शुरू होता है और जो समाज और राष्ट्र के या पूरे संसार भर के संगठन की बात करता है। नाम ही संगठन सूक्त दिया इस प्रकरण का। और क्या कहा, संप्रीत्या प्रश्नोत्तर विधानेन संवादम कुरुत। प्रेम पूर्वक प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम संवाद करें। और आज फिर से वही बात दोहराई जा रही है इस मंत्र में कि हमारे हृदयानी मानसानी, हमारे हृदय जो है यानी हमारे जो मन है वो कैसे हों, प्रेम प्रचुरणानी कर्माणी, प्रेम से प्रचुर हों और वैसा ही कर्म करने वाले हों, प्रेम पूर्वक हम कर्म करने वाले हों। और साथ में वैर, दुश्मनी से रहित हों, हमारे मन में किसी के प्रति वैमनस्य की भावना ना हो। ऐसा देखिए कितना प्यारा मंत्र है, कितनी सारी बातें बताता है। एक सीधा सा अर्थ किया जा सकता था कि हमारे मन समान हो, बस इतना सा अर्थ करके छोड़ देते। बहुत सारे लोग ऐसा करके छोड़ देते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद केवल इतने पर नहीं रुकते, वो कितनी आगे की बात बताते हैं। जैसा मैंने अभी अभी समझाया, ये सब ऋषि दयानंद की ही बातें हैं कि परस्पर प्रेम पूर्वक हम लोग अपने मनों को मिलाकर रखें, हम उनको समान बनाए रखें। तो बड़ा आसान सा अर्थ है, लेकिन जीवन में धारण करने में बड़ा कठिन है। इसलिए हम सब लोग और विचार करेंगे इस पर और निरंतर आगे बढ़ेंगे, अपने संगठन को, अपने परिवार को, अपने समाज को और दृढ़ और मजबूत और संगठित करेंगे। आगे देखिए, समानम अस्तु वो मनः। समानम अस्तु, समान, अस्तु माने हो जाए, वो माने तुम्हारे, मनो माने मनः माने मन, तुम सबके जो मन है वो भी समान हो जाएं। देखिए इस बार मन शब्द को फिर से दोहराया गया। और ऋषि दयानंद अब एक बहुत कमाल की बात लिखते हैं जो हम सबके लिए इस बार एक बहुत 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 उत्तम जानकारी है। वो देखिए, वो जानकारी मैं बताता हूँ आपको। वो कहते हैं कि यहाँ जो मन शब्द बार बार कहा जा रहा है, तो ये मन की विशेषताओं को लेकर बात कही जा रही है, क्योंकि मन एक सामान्य वस्तु नहीं है, मन एक बहुत विशेष वस्तु है। और जब यहाँ इस बार मन शब्द उन्होंने कहा, तो इस बार मन शब्द को और खोला उन्होंने। इससे पिछले मंत्र में मन की दो विशेषताएं बताई थी, मन के दो लक्षण बताए थे, मन के दो गुण बताए थे। कोई ध्यान दिलाएंगे क्या बताए थे? संकल्प विकल्प। हाँ जी, क्या बात है, संकल्प और विकल्प। तो फिर से कोई याद दिला दीजिए, संकल्प किसे कहते हैं और विकल्प किसे कहते हैं? जो अच्छी चीजें हैं, जो ग्रहण करने योग्य चीजें हैं, उनको योग्य चीजें उनको ग्रहण करना, और जो त्यागने योग्य जो चीजें हैं उनको त्याग देना। त्यागना वो एक अलग बात है, त्यागने की इच्छा, मतलब प्राप्त शुभ गुणों को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा शब्द जरूर रखना है इसमें, क्योंकि मन का लक्षण होता है कि वो इच्छा करने वाला होता है, उसमें इच्छा होती है। तो शुभ गुणों को धारण करने की, ग्रहण करने की इच्छा संकल्प कहलाती है, और अशुभ गुणों को त्याग देने की, उनको हटा देने की इच्छा जो होती है वो क्या होती है? वो विकल्प कहलाती है। और ये मन में ये दोनों व्यवहार चलते रहते हैं हमेशा, यही संकल्प विकल्प होता है। और इन्हीं दोनों गुणों से युक्त होकर मन तैयार होता है, हमारा मन का स्वरूप बनता है। लेकिन आज देखिए इस मन के बारे में ऋषि दयानंद और क्या बात कह रहे हैं। हाँ, मैं ऋषि दयानंद की भाषा पढ़ के बताता हूँ आपको वो क्या कहते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि मन शब्द का अनेक बार ग्रहण करने में यह प्रयोजन है कि जिससे मन के अनेक अर्थ जाने जाएं। देखिए कितनी कमाल की बात कही उन्होंने कहा कि ये मन को कई बार इसलिए दोहराया गया पिछले कई मंत्रों में, आज फिर दोहराया गया। इसके पीछे का तात्पर्य ये है ताकि हम मन के सभी लक्षणों को अच्छे से जान लें। तो देखिए आज उन्होंने मन के और लक्षण बताए हैं, मन के गुण बताए हैं, ये रहे। मैं इनको लिख के लेके आया हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है, ऋषि दयानंद का है। तो पहला लक्षण उन्होंने बताया काम।
देखिए पहला, ध्यान से समझेंगे। आज आपके लिए नए नए शब्द आएंगे, ये मतलब सुने होंगे बहुत सारे शब्द, लेकिन इनकी व्याख्याएं, इनके बारे में चर्चाएं आपके लिए एकदम नई होंगी। तो मन का पहला जो गुण है वो है काम। काम के बारे में वो लिखते हैं, वो कहते हैं शुभ गुणानाम इच्छा कामः। शुभ गुणों की इच्छा काम कहलाती है। ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से, छोटा सा डिफरेंस है। आप सोचेंगे कि ये बात तो संकल्प के बारे में भी बताई थी। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोलता हूं। उन्होंने लिखा शुभ गुणानाम इच्छा कामः। शुभ गुणों की इच्छा काम कहलाता है। और संकल्प क्या होता है? उन शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा संकल्प कहलाती है। अंतर पता चला कुछ थोड़ा सा? ध्यान से सुनेंगे फिर से। सुनिए, शुभ गुणों की इच्छा काम कहलाती है। काम, कामना, अभिलाषा। और उनकी प्राप्ति की इच्छा, उनको प्राप्त करना, उनका अनुष्ठान करना, प्राप्त करने के लिए जो इच्छा करना, वो संकल्प कहलाता है, जो पीछे भी बताया था। किसी ने अनम्यूट छोड़ा हुआ है? आचार्य जी, काम के विषय में पूरा अच्छी तरह से बताएंगे। हाँ, बता तो रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। शुभ गुणों की जो इच्छा होती है वो काम कहलाती है। जैसे हम कितने सारी इच्छाएं करते हैं, अच्छी अच्छी इच्छाएं। मैं सत्य बोलूं, मैं सत्य ही करूं, मैं किसी को हानि ना पहुंचाऊं, ये अच्छी इच्छाएं हैं। मैं चाहता हूं कि मैं कभी किसी को कष्ट ना दूं, मैं कभी किसी को हानि ना पहुंचाऊं। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये काम ही तो हो गया, जिसको हम कह देते हैं कामना। काम के जैसा ये एक शब्द होता है कामना। और वो भी यहाँ शुभ के लिए विशेष रूप से कहा कि शुभ गुणों की जो इच्छा होती है। मैं सत्य ही बोलूं, मैं कभी झूठ ना बोलूं। हाँ, मनोकामना जैसा एक शब्द होता है, बिल्कुल वैसा ही। तो ये लक्षण होता है मन का। शुभ गुणों की इच्छा काम या कामना कहलाती है। और उन्हीं शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा, अब देखिए, प्राप्ति की इच्छा को संकल्प कहते हैं। जब उसको प्राप्त करना चाहते हैं हम, तो उसको संकल्प कहा जाता है। अब यहाँ विकल्प नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि विकल्प पीछे समझा चुके थे। अब तीसरा शब्द देखिए, तीसरा जो लक्षण मन के बारे में कहा वो है विचिकित्सा। चिकित्सा शब्द तो खूब सुना होगा आपने, लेकिन ये विचिकित्सा शब्द एकदम नया है सबके लिए। तो देखिए, इस विचिकित्सा के बारे में वो लिखते हैं, जो जो काम करना हो उसको प्रथम शंका करके ठीक निश्चय करने के लिए जो संदेह करना है, उसका नाम विचिकित्सा है। अब भाषा थोड़ी कठिन हो गई, तो इसको सरल कर देते हैं एकदम। कहने का तात्पर्य यह है, विचिकित्सा कहते हैं संदेह करना, शंका करना। जैसे कई बार हम कोई काम करना चाहते हैं, और काम करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले क्या होता है, हमारे मन में एक शंका होती है, एक संदेह जैसा होता है, होगा कि नहीं होगा, ऐसा चलता है ना मन में। जैसे हम मान लीजिए परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो मन में एक भीतर एक स्थिति बनी रहती है, फेल ना हो जाऊं, पास ना हो जाऊं, ऐसा चलता है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि फेल ना हो जाऊं, एक शंका बनी रहती है, एक संदेह जैसी स्थिति बनी रहती है। इसका नाम होता है विचिकित्सा। और ये मन में ही चलने वाली स्थिति है, मन का ही एक गुण है, संदेह होना, शंका होना, इस प्रकार से। तो ये समझ में आया सभी को? आचार्य जी, एक लाइन में स्पष्ट कीजिए। भैया थोड़ा सा, हाँ, दोबारा देखिए आराम से, दोबारा देखिए। आचार्य जी, विचिकित्सा को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, वही तो खोल रहा हूँ मैं, रुक जाइए। माता जी कुछ कह रही हैं, माता जी बताइए। आचार्य जी, वो मैं कह रही थी कि जैसे आपने कहा ना भाई, संदेह, पहले शंका, ये सब चीजें हमारे मन में जो उठती है, शंकाएं और संदेह करते हैं, तो ये क्या हम खुद ही करते हैं ना? हाँ, इसमें हमारा भी प्रयास होता है, और ये स्वाभाविक रूप से भी होती रहती है, क्योंकि मन का लक्षण है, ये होती रहती है। मतलब ये नहीं, मतलब क्यों ऐसे, मतलब ट्रस्ट नहीं, संदेह और शंकाएं, मतलब कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आपने अभी बताया था कि भाई है ना जी, भाई, जैसे भी कोई कार्य करते हैं तो भाई जैसे संकल्प, अभी संकल्प करते हैं तो संकल्प में क्या होता है, अशंका भी हो जाती है और शंका भी हो जाती है। हाँ,
हाँ, तो ये चलता रहता है। अब ये उसी के आधार पे है कि परिणाम कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा। परिणाम को सोच करके भी हम लोग कई बार शंका खुद करने लगते हैं। कई बार खुद करते हैं, कई बार वो स्वयं से मन में उठती रहती है। तो ये मन का एक गुण है, जहाँ स्वयं से भी होती है और जहाँ हम भी करते हैं शंका। अच्छा, तो ये स्वाभाविक स्थिति है, मन की होता ही रहता तो है। वो स्वभाव स्थिति है, तो उसको मतलब है ना, जैसे या डिसीजन पावर मजबूत ना होने की वजह से भी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ये तो होती ही है। वो ना भी हो ना, कोई ये कहेगा कि भाई ये तो गलत बात है, शंका करना तो बड़ी बुरी बात है। आप हर चीज में शंका करते हैं, संदेह करते हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो ये शंका करना बुरी बात नहीं है। शंका तो होती है हर किसी को। कहीं मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक मैदान में जा रहा हूँ, वहां पर बहुत घास खड़ी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी घास है, खरपतवार बिल्कुल। है। अब हाँ, मैं उसमें से क्या एक शंका मन में उठती है, कहीं ऐसा ना हो इसमें सांप ना हो। एक संदेह जैसा होता है ना, शंका होती है। तो हम्म, कहीं सांप ना हो, तो इसलिए व्यक्ति फिर और एकाग्रता से उसमें देख देख के पैर रख के आगे बढ़ता है। तो ये शंका होना बुरी बात थोड़ी है। शंका हुई तभी तो व्यक्ति सतर्क हुआ वहां पे। शंका हाँ, होती है, संदेह होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो, फेल ना हो जाऊं। इसलिए वो और तैयारी करता है और थोड़ी एकाग्रता से अपने प्रश्नों को उत्तर लिखने का प्रयास करता है। अच्छा जी, मैं एक्चुअली क्या, कोई भी कार्य होता है ना, तो मतलब जी कुछ भी समझो, आपको एक बात जनरल बता दी, कोई भी समझो मुझे समझो कुछ पूछता है भाई, कहीं जाने के लिए, कहीं कुछ लेने के लिए या कुछ भी, तो मैं ना फास्ट आंसर नहीं देती हूँ। मैं ऐसे बताती हूँ कि मैं सोच के बताऊंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी स्थिति है ये। विचार करके ही कामों को करना चाहिए। लेकिन आइए पहले मैं एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ विचिकित्सा को। जी जी ध्यान से सुनिए एक बार इसकी परिभाषा। जी। अच्छा जी। हाँ, विचिकित्सा के बारे में लिखते हैं, जो जो काम करना हो उसको प्रथम शंका कर करके ठीक निश्चय करने के लिए जो संदेह करना है, उसका नाम विचिकित्सा कहलाता है। उसका नाम विचिकित्सा है। फिर से समझेंगे ध्यान से। जब जब हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई काम करने के लिए जाते हैं और उसका निश्चय करना चाहते हैं, तो कई बार हम शंका खुद उठाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। छत पे चढ़ रहे हैं सीढ़ी पर से, कहीं ऐसा ना हो जाऊं कि फिसल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उधर को ना रपट के गिर जाऊं। ऐसा चलता है ना, ये शंका होती है, सामान्य रूप से सबके भीतर होती है। और इस ऐसी शंका के होने को ही विचिकित्सा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमको एक निश्चय करना है, उस काम को सफल करना है, जिससे कि वो काम सही हो जाए। इसलिए पहले बहुत सारी शंकाएं होती हैं, संदेह होते हैं। होते कई बार स्वयं से होते, कई बार हम करते भी हैं उसको। तो ये होता है विचिकित्सा। एक शास्त्रीय शब्द है, नहीं तो सीधा इसके लिए शंका शब्द, संदेह शब्द वो भी लग सकते हैं। ठीक है, सागर भाई कुछ कह रहे हैं आप? जी जी भैया, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हम कोई भी काम करते तो उसकी लाभ और हानि, उसके शुभ फल और अशुभ फल, उसके शुभ परिणाम और दुष्परिणाम की हम चिंतन करते, सामान्य रूप से ये वही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल होता है। जी धन्यवाद। हाँ ठीक है, आगे देखिए, अगला शब्द है श्रद्धा, चौथा। ये सब मन के गुण हैं, मन के लक्षण हैं, एक प्रकार से ध्यान से समझेंगे। श्रद्धा, श्रद्धा भी मन का ही लक्षण होता है। लेकिन श्रद्धा होती क्या है? तो इसको कह रहे हैं, जो ईश्वर और सत्य, धर्म आदि शुभ गुणों में निश्चय से विश्वास को स्थिर करना है, उसको श्रद्धा जानना चाहिए। देखिए परिभाषा कितनी खतरनाक है। ध्यान से सुनेंगे। माता जी म्यूट कीजिए आप। तो वो कह रहे हैं कि ईश्वर और सत्य, धर्म आदि शुभ गुणों में निश्चय से विश्वास को स्थिर रखना, उसको श्रद्धा कहते हैं। एकदम सामान्य भाषा में समझते हैं। ईश्वर, धर्म, आत्मा, प्रकृति, इन सब विषयों में, जो भी ये सारे विषय हैं, वेद है, इन सब विषयों में क्या करना? निश्चय से विश्वास रखना, इनमें विश्वास रखना। और विश्वास शब्द किसको कहते हैं? विश्वास के लिए अलग से परिभाषा हमको समझनी चाहिए। विश्वास कहते हैं जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जान लेना, ये विश्वास कहलाता है। और जो वस्तु जैसी नहीं होती और उसका उल्टा जान लेना, उल्टा समझना, उल्टा मान लेना, वो अविश्वास कहलाता है। तो ध्यान से समझेंगे। जैसे ईश्वर है, धर्म है, वेद है, ये सब जो विषय हैं, इनमें दृढ़ विश्वास रखना, इनमें ठीक ठीक निश्चय कर लेना, अपने विश्वास को स्थिर रख लेना, ये श्रद्धा कहलाती है। कई बार आपने श्रद्धा के बारे में कुछ अलग ही चीजें सुनी होंगी, जैसे
कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी गलत चीज पे श्रद्धा रखता है, ऐसा ही कहा जाता है कि देखिए इसकी कितनी श्रद्धा है इस चीज पे। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। परमात्मा निराकार है, लेकिन एक व्यक्ति उसको साकार बना के बैठा हुआ है, उसने उसकी एक कोई प्रतिमा बना रखी है ये, और उसने उसको मान लिया है और कह रहा है कि मेरी इस मूर्ति पर या इस परमात्मा पर श्रद्धा है। ये श्रद्धा नहीं होती, ये तो अश्रद्धा होती है। श्रद्धा तो हमेशा सत्य के साथ होके चलती है, हमेशा सत्य से युक्त होती है, उसमें मिथ्या जैसी कोई चीज होती नहीं। अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेने का नाम श्रद्धा नहीं होता। उसमें जो विश्वास है, और विश्वास किसको कहते हैं, जो वस्तु जैसी है बिल्कुल उसी के अनुरूप उसको समझना, मानना, वैसा ही व्यवहार करना, ये विश्वास कहलाता है। तो अगर ये वस्तु वैसी है नहीं, परमात्मा ऐसा थोड़ी होता है जैसा हमने अपनी आंखों के सामने रखा हुआ एक मूर्ति की फॉर्म में, ऐसा थोड़ी होता है परमात्मा। परमात्मा तो निराकार है। अब जैसा निराकार है तो निराकार को निराकार ही मानना श्रद्धा कहलाती है। अगर साकार में आप निराकार को ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये ही है ईश्वर, ये ही है ईश्वर, तो ये श्रद्धा नहीं है, ये अश्रद्धा है। तो ऋषि दयानंद श्रद्धा को समझाते हुए जो लिख रहे हैं एक बार फिर से सुनेंगे। जो ईश्वर और सत्य, धर्म आदि शुभ गुणों में निश्चय से विश्वास को स्थिर रखना है, उसको श्रद्धा जानना चाहिए। ये है श्रद्धा। ठीक है, हो गया। अब देखिए और भी कोई भी पदार्थ हैं इस संसार में, जैसे देखिए मैं और बता देता हूँ कुछ उदाहरणों से। कुछ लोग अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु को कुछ भी मान लेते हैं कि हाँ भाई ये परमात्मा है, ये प्रकृति है, ये आत्मा है, कुछ भी जो भी अपने मन में आया, जो भी कहीं से सुन लिया, जान लिया, ऐसे ही मान लेते हैं। तो कुछ भी वस्तु को ऐसे ही यूं ही ना जानकर उसमें ऐसे ही विश्वास ना कर लेना, उसमें ऐसे ही अपनी श्रद्धा ना बना लेना, उसमें ठीक ठीक जान करके ही उसको वैसा व्यवहार कर लेना। कई बार श्रद्धा कहा जाता है कि देखिए जी श्रद्धा तो मन का ये तो अपने विश्वास का मामला होता है, लेकिन विश्वास सत्य पर आधारित होता है, जैसा मैंने अभी बताया। जैसे जब वो कुछ भी चीज को मान के, ईश्वर मान के श्रद्धा करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप एक काम कीजिए, ये आपके सामने एक पिलर बना हुआ है, एक स्तंभ बना हुआ है, आप श्रद्धा कीजिए, आप मान लीजिए, विश्वास कीजिए कि पिलर है ही नहीं, यहाँ पे निराकार है ये पिलर, साकार नहीं है, और जाकर इसमें अपना सिर मारिए, सिर पटकिए इसमें। तो वो कहेगा ऐसे थोड़ी मार लूंगा, इसमें सिर मारूंगा तो सिर तो फूट जाएगा मेरा। तो मैंने कहा श्रद्धा कीजिए ना। अरे श्रद्धा से तो कुछ भी हो सकता है। श्रद्धा, आपने कहा कि श्रद्धा हो तो कुछ भी किया जा सकता है, श्रद्धा होनी चाहिए मन में। तो उसने कहा अरे श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा इसमें कैसे कर लूं? तो मैंने कहा श्रद्धा चलती ही सत्य पर है, जो वस्तु जैसी है। ये पिलर जो आपको दिख रहा है ये कैसा है? ठोस है, साकार है, और इसमें अगर हम टक्कर मारेंगे तो सीधा ये हमको उल्टा आघात करेगा। ये इसका लक्षण है, ये इसका गुण है, और बिल्कुल हम वैसा ही मान के व्यवहार भी करते हैं। अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि ये साकार नहीं जी, निराकार है, ये निर्दयी नहीं जी, ये तो बहुत दयालु होता है, ये स्तंभ जो होता है ये ऐसे नहीं मार सकता, ये चोट नहीं कर सकता हमें। ऐसे मानने से थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी जो प्रकृति है जड़ प्रकृति है, और इस जड़ वस्तु में टक्कर मारेंगे तो ये उल्टा चोट करता है हमारे ऊपर। इसका भी एक बल लगता है, प्रतिबल, ऐसा करके कुछ सिद्धांत आता है फिजिक्स में, वो मुझे ठीक ध्यान नहीं, लेकिन वो भी, उसका भी एक प्रतिबल लगता है उधर से जो हमें चोट करेगा। तो इसमें तो व्यक्ति टक्कर नहीं मारता, इसके साथ तो वैसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन ईश्वर के साथ उल्टे सीधे व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि बस जैसा बता दिया किसी ने, बाबा ने, या कैसी परंपराओं से ऊपर से चला आ रहा था, तो बस ईश्वर को कुछ भी साकार मान के बैठ जाता है। लेकिन ये जानने का प्रयत्न नहीं होता कि परमात्मा जैसा है, या धर्म जैसा है, आत्मा जैसा है, प्रकृति जैसी है, उसको वैसा ही जाना जाए। तो श्रद्धा कैसी होती है? सत्य पर आधारित होती है, हमारे सत्य विश्वास पर आधारित होती है। ऐसा श्रद्धा को समझना चाहिए। अब ध्यान से समझते रहेंगे, ये मन के जो गुण चल रहे हैं ना, ये सब चीजें समान हो जाएं, ये सब चीजें उत्तम सुख को बढ़ाने वाली हों, ये हम साथ साथ में भाव बनाते चलेंगे। पांचवा जो मन का लक्षण बताया ऋषि ने इसी मंत्र के भाष्य में, वो बताया अश्रद्धा। अश्रद्धा भी मन का ही लक्षण होता है। देखिए अश्रद्धा कैसे? वो कह रहे हैं कि अश्रद्धा अर्थात अविद्या, कुतर्क, बुरे काम करने, ईश्वर को नहीं मानने और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम अश्रद्धा समझना चाहिए। क्या कहा?
जो अविद्या है, जो कुतर्क हैं, जो बुरे काम हैं, ईश्वर को नहीं मानने की जो एक स्थिति है, अन्याय करना है, या अशुभ गुण जितने भी होते हैं उन सब से अलग रहने का नाम अश्रद्धा बताया। जितने भी जीवन में दोष होते हैं, अविद्या आदि दोष हैं, कुतर्क हैं, बुरे काम हैं, ईश्वर को नहीं मानना है, ठीक ठीक नहीं जानना है, उनसे दूर रहने का नाम अश्रद्धा बताया। ये भी मन का ही लक्षण होता है। तो अगर हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति अश्रद्धा हो रही है, जैसे मेरे भीतर कोई अवगुण आ गया, मैं उसको हटाना चाहता हूँ, मैं उसको दूर करता हूँ, ये उसके प्रति अश्रद्धा होती है, और ये भी मन में ही होता है। तो देखिए, किसी अच्छी वस्तु के प्रति विश्वास का दृढ़ होना, ये सत्य स्थिति, ये भी मन में ही होती है। और किसी गलत चीज के छोड़े जाने की जो प्रवृत्ति होती है, वो जो अश्रद्धा है, वो भी मन के भीतर ही होती है। तो ये भी महापुरुषों का लक्षण है, और ये भी महापुरुषों के मन का लक्षण है, मतलब अच्छे लोगों के मनों के लक्षण है ये। तो वैसे तो इनके विस्तार और किए जा सकते थे, लेकिन अभी केवल अच्छे सेंस में ये सब चीजें कही जा रही हैं। और देखिए, अगला जो छठा बताया मन का लक्षण, वो होता है धृति। धृति शब्द आपने सुना ही होगा धर्म के लक्षणों में। धर्म का पहला लक्षण ही धृति कहा जाता है, लेकिन प्रसंग मन का चल रहा है। तो देखिए, धृति को समझाते हुए क्या कहते हैं, जो सुख दुख हानि लाभ आदि के होने में भी अपने धीरज को नहीं छोड़ना, उसका नाम धृति है। क्या कहा, जब हमको कोई सुख होता है, दुख होता है, हानि होती है, लाभ होता है, उनके होने में भी अपने धीरज को नहीं छोड़ना, यानी सामान्य बने रहना, उस स्थिति का नाम होता है धृति। धैर्य जिसको कहा जाता है, धैर्य। अब आपको ये लगेगा कि भाई दुख में तो ये बात समझ में आती है कि दुख में अपने धैर्य को बना के रखें हम, लेकिन सुख में धैर्य को कैसे बना के रखें। तो जैसा दुख में धैर्य को बना के रखना होता है ना, बिल्कुल वैसा ही सुख में भी बना के रखना चाहिए। जैसे कोई दुख आया, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, ऐसे में कोई व्यक्ति बड़ा धैर्य से बैठा हुआ है, अपने आप को संभाले हुए है, बिलखता नहीं है, बहुत ज़्यादा चीत्कार नहीं करता बाकी लोगों की तरह, बहुत शोक नहीं करता, तो हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं कि देखो कितना धैर्यवान व्यक्ति है, कितना धृति से युक्त है। अगर वो सही में ऐसा है तो धृति से युक्त कहा जाता है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मान लो कोई लॉटरी लग गई, कोई बड़ी नौकरी लग गई है ना, कोई अचानक से धन आ गया, कोई बहुत बड़ी स्थिति उसको प्राप्त हो गई, बहुत बड़ी सफलता मिल गई, अब ऐसे में वो अपने आप को संभाल ले उस समय, उस सफलता के समय, तब भी उसको कहा जाएगा कि देखो इसके भीतर कितनी धृति है, कितना धीरज है, कितना धैर्य है, कि इतना बड़ी उपलब्धि मिलने के बाद भी आज भी ये बिल्कुल ऐसा ही सामान्य दिखता है। इसका नाम होता है धृति। तो दुख आ जाए बहुत बड़ा, तब भी सामान्य रहना, इन सब स्थितियों में अपने आप को संभाल के रखना, धीरज रखना, ये भी धृति कहलाता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और भी एक दो चीजें इसमें बताई थी, लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जीवन में कितनी बड़ी हानि हो जाए, किसी व्यक्ति का बिजनेस डूब गया, अब कुछ बचा ही नहीं, दिवालिया हो गया है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अपने आप को संभाल के रखना, व्यवस्थित रखना। और एक बहुत बड़ा लाभ हो गया, अचानक से बिजनेस इतना ग्रो कर गया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, तब भी बहुत ज्यादा उछल कूद न मचाना, ये भी किसका लक्षण है, धृति का ही लक्षण है। ये सब मन की स्थितियां हैं, मन में चलने वाली चीजें हैं। और आदि शब्द लगाया, आदि के बाद बहुत सारी बातें आ जाती हैं, जैसे मान और अपमान, इनमें भी धीरज रखना। बहुत अपमान मिला कहीं से, किसी ने खूब गालियां सुनाई, किसी ने बहुत भर्त्सना की, अपमान कर दिया, तो वहां भी धीरज रखना। और बहुत मान मिला, बहुत सारी प्रशंसा हुई, बहुत सारी स्तुतियां हुई, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तब भी व्यक्ति उसमें सहज रहता है कि ठीक है, सही है, हाँ बढ़िया है, प्रसन्न रहना उस स्थिति में भी। तो ये धृति के लक्षण हैं। आगे देखिए छठा, क्षमा कीजिए, सातवां अधृति। अधृति के बारे में कह रहे हैं, बुरे कामों में दृढ़ न होने को अधृति कहते हैं। बुरे कामों में दृढ़ न होने को अधृति कहा जाता है। कोई भी बुरे काम करने के लिए प्रवृत्ति जैसे उठती है, कोई सामने से आलम्बन देख लिया, कोई ऐसी वस्तु मिल गई कि हाँ अब चोरी कर लेनी चाहिए, कोई भी नहीं देख रहा है, ऐसा होता है ना,
कि कोई नहीं देख रहा है मुझको, अब तो मैं इसकी वस्तु को चुरा ही लूंगा। ये गलत काम है, बुरा काम है। लेकिन ऐसे में व्यक्ति स्वयं को दृढ़ रखता है अपने संस्कारों के आधार पर, जैसे उसके मन में संस्कार हैं और उधर प्रवृत्त नहीं होता है कि नहीं करनी चोरी, और इस चोरी के करने से ये हानियां हो जाएंगी, किसी ने देख लिया तो बहुत अपमान होगा, पिटाई भी हो सकती है, बदनामी हो सकती है। अपने आप को दृढ़ रखता है। देखिए, दृढ़ इस स्थिति में भी रखता है, धृति में भी और अधृति में भी। लेकिन धृति में किस रूप में रखता है कि वो शुभ गुणों को पाना चाहता है, इसलिए दृढ़ है कि मैं सामान्य बना रहूंगा, मैं धीरज को नहीं छोड़ूंगा, मैं सुख और दुख में सब में समान रहूंगा। और अधृति में क्या होता है कि वो व्यक्ति बुरे कामों को ना करने के प्रति दृढ़ होता है। नहीं करूंगा बुरा काम, नहीं करूंगा किसी की हानि, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, चाहे दरिद्रता की स्थिति में रहना पड़े, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। ऐसी जो दृढ़ता की स्थिति है बुरे कामों को न करने के प्रति, वो अधृति कहलाती है। ये भी मन का ही एक लक्षण है। 7 हो गई। 8वां देखिए, मैं इनकी ना सबकी परिभाषा संक्षेप में लिखकर भेज दूंगा। अभी तो आपके लिए नए नए शब्द है ना, तो थोड़ा कठिन हो रहा होगा, सारी बातें हो सकता है याद नहीं रहेंगी, लेकिन लिखकर भेज देंगे तो आपको याद हो जाएंगी आसानी से। आगे देखिए, अगला शब्द है हरि। हरि, हरि शब्द कैसे बनता है? हकार, हलंत और रेफ, इन दोनों को मिलके, साथ में दीर्घ ईकार भी है, ऐसे हरि होता है। हरि, ह आधा, र पूरा और बड़ी की मात्रा, हरि। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये ह के नीचे री लिखा हुआ, ये वाला नहीं है, हरि ऊपर वाला है। तो इसके बारे में ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो झूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्जित करना है, उसको हरि कहते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे क्या लिखा, जो झूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्जित करना है, उसको हरि कहते हैं। आसान भाषा में समझेंगे, झूठा आचरण करना पड़ा, लेकिन ऐसे में मन में एक लज्जा बना रखी है हमने। जैसे पीछे वाला था ना, पीछे वाले में दृढ़ता थी, इसमें मन में एक जैसे लज्जा की स्थिति होती है गलत कामों के प्रति, झूठे आचरण के प्रति, कहीं झूठ बोलना पड़ गया, तो वो जो मन में जो लज्जा होती है, जिसको हम कहते हैं कि अरे बड़ी शर्म आ रही है, बड़ा एक संकोच जैसा हो रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा आता है ना। इसमें पीछा वाला जो था अधृति, इसमें तो दृढ़ भावना होती है, उस व्यक्ति की दृढ़ता होती है। लेकिन हरि में क्या होता है? हरि में लज्जा होती है, वो गलत काम करने से बचना चाहता है। होता है ना, एक जैसे झूठ बोलना पड़ा तो मन में एक भय जैसी स्थिति होती है, लज्जा जैसी, कहीं झूठ बोल दिया तो पकड़ा ना जाए, ऐसी स्थिति जो होती है, उसको क्या कहा जाता है? हरि कहा जाता है। और सच्चे कामों को नहीं करने में भी एक लज्जा होती है कि सच्चा काम, सही काम नहीं करूंगा तो भी मेरी ये हानि हो सकती है, मेरा ये अपमान हो सकता है, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये हमेशा चलता है ना, एक लज्जा की जैसी एक भावना बनी रहती है, ये हरि कहलाती है। हरि बुरे कामों को करने के प्रति और सही कामों को, अच्छे कामों को नहीं करने के प्रति जो मन में लज्जित होना है या जो मन में लज्जा बनी हुई होती है, वो हरि कहलाती है, और ये भी मन का एक लक्षण है। 8 हो गए। 9वां मन का लक्षण देखिए, 9वां ये गुण है मन का, वो है धीहि। धीहि के बारे में कह रहे हैं, जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति है, उसको धी कहते हैं। श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने की वृत्ति, शीघ्रता से धारण कर लेना, ये धी कहलाती है। वो तो इच्छा थी, संकल्प जो है, काम, ये जो है, ये तो काम जो है तो इच्छा कहलाती है। शुभ संकल्पों की इच्छा करना, शुभ संकल्पों की प्राप्ति के लिए इच्छा करना, ये संकल्प कहलाता है। और धी जो है, धी, इसमें क्या अंतर होता है? इनको शीघ्र धारण कर लेना, ऐसी वृत्ति किसी की होती है कि वो धारण कर ही लेता है, उसको धारण करने की उसकी प्रवृत्ति है। कोई भी उसको सही बात के बारे में पता चलता है, अच्छी चीजों के बारे में पता चलता है, शीघ्र धारण कर लेता है। ये भी धी नाम की जो वृत्ति है, ये जो लक्षण है, ये भी मन का ही लक्षण है। 10वां देखिए, लास्ट है, अंतिम है, भी। ये अजीब शब्द होगा आपके लिए, भ है और बड़ी की मात्रा और साथ में विसर्ग लगा हुआ है। भी, जैसा धी ही था ऐसा ही भी ही है। भी, ये भी ही क्या होता है?
इसके बारे में ऋषि कहते हैं, जो ईश्वर की आज्ञा अर्थात सत्याचरण धर्म करना और उससे उल्टे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना, अर्थात ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार से देखता है, ऐसा जानकर उससे सदा डरना। और मैं पाप करूंगा तो ईश्वर मुझ पर अप्रसन्न होना, इसको भी कहते हैं, भी। तो भी का तात्पर्य क्या हुआ? सत्याचरण करने के लिए प्रयत्नशील होना और असत्य आचरण करने से डरना, डर होना मन में उनके प्रति, ये भी होता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा भीत, भीत शब्द सुना है? भीत का मतलब भय होता है, डर होता है, भय, भय भीत डर, ये सब एक चीजें होते हैं। हाँ, भय के साथ लगा के बोलते हैं ना, भयभीत होना, ये दोनों साथ ही लिखे जाते हैं, भयभीत। तो ये भी शब्द इसका मूल शब्द होता है, ये भी माने डर। तो डर कैसा? बुरे काम करने से जो डर होता है कि ईश्वर मुझे इसका दंड देगा, ऐसा जो है वो उसको भी बोलते हैं, भी। कुल मिलाकर ये 10 जो हो गए, ये मन के गुण हो गए। थोड़ा थोड़ा सा भेद है इनमें, कई बार लगेगा कि ये दो चीजें तो एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन आप विचार करेंगे इन पर तो उनके बीच का छोटा सा भेद आपको समझ में आएगा। तो इन पर विचार करते रहेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के मूल विषय पर लौटते हैं। जो हमारी बात चल रही थी मंत्र में, वो चल रही थी कि समानमस्तु वो मनः, कि तुम सबके जो मन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। और मन की जो ये स्थितियां हैं, मन के जो ये गुण हैं, ये सब इनके बारे में कहा कि ये सब समान होने चाहिए। मैं जिस चीज पर श्रद्धा करता हूँ उस चीज पर आपकी भी श्रद्धा होनी चाहिए। मेरी धृति जैसी होती है वैसी आपकी भी होनी चाहिए। मेरी जैसी हरि है वैसी आपकी भी हो। मेरी जैसी कामनाएं हैं शुभ गुणों की, वो भी। मैं जिन शुभ गुणों को प्राप्त करना चाहता हूँ, उनकी इच्छा रखता हूँ, वो सब भी समान होनी चाहिए, हमारी बढ़ने वाली हो, वृद्धि को प्राप्त होने वाली हो, इत्यादि। जितने ये सारे गुण खोल के बता दिए इस बार मन के। पहले तो कह दिया था हमारे हृदय, हमारे मन समान होने चाहिए, हमारे विचार समान होने चाहिए, लेकिन इस बार पूरे मन को ही खोल के बता दिया कि मन समान हो तो कैसे हो, वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो क्या क्या इस मन के घटक हैं जो वो समान होने चाहिए। तो इस बार वो 10 चीजों के अंतर्गत खोल के बता दिए, वो सब समान हो जाए हमारे। बस आगे और देख लीजिए, बस अंतिम बात इस मंत्र में बची है और ये प्रकरण भी समाप्त हो जाएगा फिर। अंतिम बात है यथा वह सुसाहसति। हाँ, वह शब्द का मतलब युष्माकम, तुम्हारे। यथा माने जैसे भी हो, या जिस प्रकार तुम्हारे सुसाहसति। तो देखिए सुसाहसति को अलग अलग खोलेंगे पहले। तो एक शब्द है इसमें सुसह, और एक है सुसह और असति। हाँ, असति शब्द है इसमें, ऐसे सुसह। यथा का क्या है? क्या यथा का? हाँ बता तो रहा हूँ, रुक जाइए, बताऊंगा मैं। पहले एक बार सुसहति शब्द को देखिए ध्यान से। सुसह शब्द में पहला क्या खोला? सुसह, और दूसरा असति। म्यूट कर लीजिए सागर भाई। हाँ ठीक है, देखिए पहला शब्द क्या है? सुसह, और दूसरा है असति। असति, अस्थि नहीं है ये, कभी आप लोग अस्थि समझें, अस्थि माने तो ह होता है, ये असति शब्द है। तो सुसह के बारे में खोलते हुए स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी लिखते हैं, सुसहायेन, यह सुष्ठु सहयोगो, सुष्ठु सहयोगो, अच्छा सहयोग, उत्तम सहयोग, श्रेष्ठ सहयोग, ये कहा सुसह का मतलब। और असति माने हो, असति माने, असति के लिए एक शब्द लिखा बस, भवेत, इतना, भवेत, भवेत माने हो। तो तुम सबका जो श्रेष्ठ सहयोग हो वो कैसे हो? मतलब ऊपर से एक बात जो खोलते हुए लाए थे, जैसे भी हो। यथा माने जैसे भी हो, इतनी सारी जो बातें ऊपर बताई, जैसे भी हो वो सब क्या हो? तुम्हारा उत्तम सहयोग करने वाली हो, उत्तम सहयोग से युक्त हो। आपसी सहयोग जो आप सबका, मनों का, हृदयों का, विचारों का, वो कैसा होना चाहिए? सुसह होना चाहिए, उत्तम सहयोग से युक्त होना चाहिए।
फिर से समझिए एक बार, इस मंत्र का ऊपर से अर्थ करते हुए लाएंगे और पिछले प्रकरणों से भी जोड़कर देखेंगे। समानी वह आकुति ही, तुम्हारी जो आकुति हो, आकुति मतलब अध्यवसाय, निश्चय, उत्साह और आप्त पुरुषों का जो आचरण है वो सब कैसा हो, समान होना चाहिए। और क्या क्या समान हो, वह हृदयानी समाना, तुम सबके जो हृदय हो, तुम सबके जो मन हो वो कैसे होने चाहिए, समान हो, मतलब प्रेम से युक्त हो, प्रेम से प्रचुर हो और विरोध से रहित हो, ऐसा बताया। और आगे कहा आगे फिर से मन शब्द को लेके आए और कहा कि तुम सबके मन भी कैसे हो, वो भी समान हो। और अंत में कहा यथा माने जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, वह माने तुम्हारे मन, वह माने वही तुम्हारे मन, जैसे भी हो, सुसहासति, उत्तम प्रकार का सहयोग करने वाले हों और उत्तम प्रकार से वो सहयोग से युक्त हो, सुष्ठु सहयोग से युक्त हो, ऐसा इस मंत्र का यहाँ पर अर्थ हुआ। यदि किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप बताइए। भैया मेरे को है ना फोन आ गया था बीच में, तो वो 5वें नंबर का जो श्रद्धा के नीचे था ना, श्रद्धा वाला, वो थोड़ा सा छूट गया था, थोड़ा सा बता दोगे आप? श्रद्धा के नीचे अश्रद्धा जो है, हाँ जी। हाँ, तो देखिए श्रद्धा तो वो है जो ईश्वर, सत्य, धर्म आदि शुभ गुणों में विश्वास करना है, ये तो हो गई श्रद्धा। और अश्रद्धा क्या हो गई, जो गलत काम है, अविद्या है, बुरे काम है, ईश्वर को नहीं मानना है, अन्याय है, अशुभ गुण है, इन सब से अलग रहना, इसका नाम अश्रद्धा होता है। सही सही चीजों में जुड़े रहना ये श्रद्धा है, और विश्वास करना उनमें, वो तो श्रद्धा हो गई। और जो बुरी चीजें होती हैं, गलत चीजें होती हैं, उनमें विश्वास ना करना, उनसे अलग रहना, ये अश्रद्धा होती है। धन्यवाद भैया। भैया एक अंतिम बस इससे पूछ रहा था मैं, जो आपने भी भी वाला शब्द बताया था, भी से भीत बनाया था, तो भैया ऐसे ही एक अचंभित शब्द भी बनता है, तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? नहीं, अचंभित शब्द अलग अलग होता है, वो आश्चर्य के सेंस में होता है। जब किसी चीज को देख के आश्चर्य होता है ना मन में, अरे ये कैसे हो गया, तो व्यक्ति अचंभित होता है, वो डरता नहीं है। डरना और अचंभित होना दोनों एकदम अलग अलग बातें होती हैं। आई बात समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मीरा आप बताइए। धन्यवाद जी जी। एक धी का मतलब नहीं समझ आया, धी ही। जी जी मैं बताता हूँ, देखिए धी के बारे में लिखा था, जो मैंने पढ़ के बताया था ऋषि दयानंद का, जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति है। एक किसी व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति होती है ना कि वो शीघ्रता से श्रेष्ठ गुणों को धारण कर लेता है। जैसे कुछ बता दिया किसी व्यक्ति को कि भाई ये काम जो है बहुत अच्छा है, परोपकार का ये काम बड़ा अच्छा है, कि गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, विद्या ग्रहण करनी चाहिए, हम लोगों को उपकार करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, ये अच्छे गुण हैं, उत्तम गुण हैं, उत्तम आचरण हैं। तो इनको शीघ्र धारण करने की किसी की एक प्रवृत्ति होती है कि पता चल गया और शीघ्रता से धारण कर लेता है वो। तो ये प्रवृत्ति जो मन की होती है, इसको धी ही बोला जाता है, धी ही। धन्यवाद। हाँ जी। वैसे धी शब्द का मतलब बुद्धि भी होता है, वो अलग है। लेकिन आचार्य जी, अभी आप जो शुरू से बता रहे थे काम और संकल्प विचिकित्सा ऐसे बता रहे थे, तो उसमें माता जी कह रहे थे कि मन में बार बार ऐसे संकल्प विकल्प क्यों आते हैं। तो योग दर्शन में आचार्य जी बता रहे थे कि हमारा जो मन है, तो वो मन हम अपनी इच्छा से भी किसी वस्तु के प्रति संशय उत्पन्न करते हैं और विचार लाते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, अपने इच्छा से। और मन स्वतः ही हमें वो बिना किसी भी प्रयत्न के बोध कराता रहता है, उसका कार्य रुकता नहीं है। वो हम प्रयत्न करें तो भी विचार आ सकते हैं, नहीं भी करते तब भी विचारों का आना रुकता नहीं, वो स्वतः आते ही रहते हैं, हमें वो आत्मा को दिखाता ही रहता है वो। तो उसका वही काम है, तो ऐसा बता रहे थे आचार्य जी। जी बिल्कुल, ऐसा ही तो मैंने भी बताया ना, शंकाएं कभी तो स्वतः आती हैं अपने आप से। कई बार हम शंकाएं उठा लेते हैं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, और वो होता किसके आधार पे है,
तो हमारे मन में जो संस्कार हैं उनके आधार पे होता है। मन में संस्कार बैठे हुए हैं ना पहले से। संस्कार कैसे? छाप बैठी हुई है। जैसे एक उदाहरण दिया था, उसको फिर से समझिए। संस्कारों के आधार पे हमने बचपन से देखा है कि यदि हम कहीं छत पर चढ़ रहे हैं जीने के माध्यम से, सीढ़ियों के माध्यम से, तो हमने किसी न किसी को फिसलते देखा है। हम खुद भी फिसले हैं कई बार, और फिसल के जब गिरते हैं तो चोट लगती है। और हमको ये भी पता है जितना ऊपर से गिरते हैं उतनी ही चोट ज़्यादा लगती है, नीचे से गिर जाएंगे तो उतनी चोट नहीं लगेगी। ये संस्कार बैठे हुए हैं, पहले से स्मृति है मन में। उसी के आधार पे मन स्वयं शंका खड़ी कर देता है कई बार। कैसे? गिर तो नहीं जाऊंगा, कहीं उधर से फिसल तो नहीं जाऊंगा, चोट तो नहीं लग जाएगी, ज़्यादा ऊपर से तो नहीं गिर जाऊंगा, नहीं ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, चोट लग सकती है, डर है इस चीज़ का। ऐसे चलता है ना, यही तो शंका है, यही तो विचिकित्सा है। और कई बार हम स्वयं उठा लेते हैं। कैसे स्वयं उठाते हैं? यानी आत्मा स्वयं कैसे करता है? ऊपर नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कहीं ऊपर से जाके सीढ़ी ना फिसल जाए, वैसी सीढ़ी जो होती है लकड़ी वाली, या ऐसा ना हो कभी ऊपर गीला हो रहा हो और वहां से मेरा पैर रपट जाए। ऐसा ये जो शंका है निश्चय तक पहुंचने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो जाए तो ऐसा कर लूं, ऐसा ना हो जाए तो ऐसा कर लूं, निश्चय भी करना चाहता है। देखिए परिभाषा मैंने क्या पढ़ के बताई थी, उसको दोबारा सुनिए ध्यान से। प्रथम शंका कर करके, देखिए कर करके, दो शब्द लिखे, कर करके। बार बार व्यक्ति शंका कर करके देखता है उस चीज में, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इधर ना चला जाऊं, उधर ना चला जाऊं, ये नुकसान ना हो जाए, ये हानि ना हो जाए। ठीक निश्चय करने के लिए व्यक्ति निश्चय करना चाहता है उसमें कि छत पर चढ़ना है मुझे, कुछ भी करके मेरा ऊपर जाना एक लक्ष्य है, या मेरा बाइक से कहीं जाना लक्ष्य है। लेकिन संदेह करता है वो बार बार, पुलिस वाले ना मिल जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार कागज भी नहीं है पूरे, ऐसा नहीं है, कहीं गिर ना जाऊं, बारिश हो रही है कहीं फिसल ना जाऊं। बहुत सारी चीजें वो शंका करता रहता है, कर करके देखता है मन में। तो लेकिन क्या करना चाहता है? ठीक निश्चय करने के लिए जो संदेह करना है, बार बार जो उसके मन में संदेह आते हैं, दो प्रकार का विचार आता है, तो ये क्या है? ये विचिकित्सा कहलाती है। और ये करनी होती है, ये बुरी बात नहीं होती। कई बार होता क्या है कि इसको एक बड़ी गलत दृष्टि से देखा जाता है और ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी तो हर चीज में शंका करने की आदत है, तुम्हारी हर चीज में संदेह करने की आदत है, जब देखो संदेह करते रहते हो। जैसे हमारे एक मामा जी हैं, उनकी एक प्रवृत्ति है, जैसे हम कभी भी कुछ भी काम करें तो वो हर काम में हमको तो टोकते रहते हैं, ऐसा मत करना, ऐसा हो सकता है, अरे ये गिर जाएगी। हर चीज में उनको ये लगता है कि कुछ ना कुछ हानि हो जाएगी अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो कई बार ये लगता है कि इनको हमेशा यही चीजें दिखती रहती हैं, हमेशा शंका ही करते रहते हैं, हमेशा हर चीज में संदेह करते रहते हैं। लेकिन वो संदेह करना, शंका करना बुरी बात नहीं है, सबके साथ होता है। वो तो मुख से करके कह रहे हैं शंका, वो तो मुंह से बता रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं उस चीज का कि ऐसे ना हो जाए, गिर जाओगे, ऊपर पेट पे चढ़े तो फिसल जाओगे, टूट जाएगा, इसकी टहनियां हल्की होती हैं। ये तो उन्होंने मुख से करके कह दिया, लेकिन मन में तो हमेशा चलता है ये हमारे, उसको तो हम बहुत कम पकड़ पाते हैं। आज पता चला है तो आप लोग पकड़ के देखिएगा, कितनी शंकाएं मन में उठती रहती है हमेशा, कितने संदेह बने रहते हैं। और ये अच्छी बात है, संदेह बनते हैं तो व्यक्ति सावधान रहता है आगे के लिए। आचार्य जी, आश्चर्य है कि मन में 10 प्रकार के गुण होते हैं और सारे कार्य करते हैं अपने अपने स्तर पर। हाँ बिल्कुल करते हैं जी। अभी तो बहुत सारे हैं, ये 10 भी संक्षेप में गिनाए हैं, और भी कितने सारे व्यवहार होते हैं इसमें, कितने सारे और भी गुण चलते हैं। ये इसकी क्रियात्मक वृत्तियां होती हैं। योग दर्शन में जिसके बारे में बात की गई कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए, चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात है ना, कि चित्त में जो व्यापार चल रहा है, कौन सा व्यापार? विचारों का व्यापार, ज्ञानात्मक व्यापार। ज्ञान जो आ रहा है, जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, संस्कार बन रहे हैं, उसको रोकने की बात की गई है योग में, समाधि में। जी याद है भी एक बार, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं कि संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं? दोनों से बनती है। पहले इस बात को पूरी होने दीजिए। अरे हाँ, तो ज्ञानात्मक वृत्तियों को रोकने की बात की गई है योग में, कि जो ज्ञान भीतर तक जा रहा है मन में, जो संस्कार बन रहे हैं, उनको रोकना है, वो योग कहलाता है, वो समाधि कहलाती है। लेकिन क्रियात्मक वृत्तियों को रोकने की बात नहीं की। ये सब चीजें तो चलेंगी मन में, ये जो जितनी सारी बातें आई थी ये सब ज्यादातर क्रियात्मक वृत्तियां हैं मन की,
ये इच्छा, ये संदेह की स्थिति, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ह्री, धी और भी इत्यादि। क्योंकि मन तो अपना काम करता रहेगा, मन तो चलेगा वैसे ही जैसे चलता है। क्रियात्मक स्थितियां नहीं रुकती, उसकी ज्ञानात्मक वृत्तियों को रोकनी है। और अब जो आप कह रहे हैं कि वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं, तो दोनों से दोनों बनते हैं। कैसे? उदाहरण से समझेंगे। मेरे पास गेहूं के 1 मुट्ठी बीज हैं, मैंने उनको खेत में डाल दिया। खेत में डालने के बाद वो उग आए, उनसे पौधे उत्पन्न हो गए, उनसे फिर अनाज तैयार हो गया, है ना। लेकिन इसी को दूसरी तरह देखें, कहीं फसल थी, फसल से बीज तैयार हो गए सीधे सीधे, मतलब फसल खड़ी हुई थी पहले से, उससे बीज तैयार हो गए, बीज से फसल, फसल से बीज, बीज से फसल, ऐसे होता रहता है। वैसे ही संस्कारों से वृत्तियां, वृत्तियों से संस्कार, यानी भीतर जितना ज्ञान जाता है, जितनी सारी चीजें, ज्ञान की बातें, ज्ञान से संबंधित युक्त वृत्तियां भीतर जाती हैं, उनसे संस्कार बनते हैं और वो संस्कार फिर से नई वृत्तियों को जन्म देते हैं। और फिर से वो एक साइकिल, वो एक चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जब तक हम उस पर नियंत्रण नहीं करते, तब तक हमको बंधन में डालती रहती हैं वृत्तियां और ये संस्कार। और ये बड़ा गहरा विषय है और बहुत लंबी चर्चा का है, इस पर और फिर कभी चर्चा करेंगे कि वृत्तियां और संस्कार कैसे काम करते हैं। अभी इस विषय में से बताइए किसी को। हाँ ठीक है, किसी को कोई और कहना हो कुछ? चलिए ठीक है, नहीं कहना तो बस एक अंतिम बात के साथ आज की कक्षा को विराम देके, अंतिम बात यह है कि कल एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। वेदिका बहन ने बताया होगा, समूह में आपको सूचना मिली होगी कि एक बालक जिसका एडमिशन अभी हाल ही में लगभग 2 सप्ताह पहले करनाल के एक गुरुकुल में कराया था। तो हमारी वेदिका बहन बड़ी प्रसन्न थी इस चीज को लेके कि देखो हमने गुरुकुल में एक एडमिशन करा दिया एक बच्चे का। बच्चा थोड़ा सा अलग स्वभाव का था, मतलब उद्दंडी स्वभाव जैसा होता है, नटखट स्वभाव वाला, वैसा। घर पर भी उसका पढ़ने में या विद्यालय आने जाने में उतना मन नहीं लगता था। उसके इन्हीं सब व्यवहारों को देख के उसका एडमिशन गुरुकुल में कराया, ये सोच